फॉरमोशन 45 Duo। अगर आपको लगता है कि मोबिलिटी स्कूटर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होती है, तो फॉरमोशन 45 Duo इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। ये एक शानदार 4 व्हील इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर है जिसे खास तौर पर 2 लोगों के साथ आरामदायक और सुरक्षित सफर के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे खास बात है इसकी 2 फुल साइज लग्जरी सीट्स। दोनों सीट्स में हाई बैक रेस्ट, हेड रेस्ट, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट्स और सेफ्टी बेल्ट मिलते हैं, जिससे ड्राइवर और पैसेंजर दोनों लंबे सफर में भी काफी कंफर्टेबल रहते हैं। पीछे लगेज रखने के लिए बड़ा टॉप बॉक्स भी दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 2 पावरफुल ब्रशलेस इलेक्ट्रिक मोटर्स दिए गए हैं और दोनों मोटर्स 1200 वॉट के हैं, यानी कुल 2400 वॉट की पावर। खास बात यह है कि दोनों रियर व्हील्स इंडिपेंडेंटली पावर्ड हैं, जिससे स्कूटर को बेहतर ग्रिप और स्टेबिलिटी मिलती है। हिल असिस्ट भी दिया गया है, इसलिए चढ़ाई पर रुकने के बाद दोबारा स्टार्ट करना काफी आसान हो जाता है। 45 Duo को 25 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वर्जन्स में पेश किया जाता है। 45 किलोमीटर पर आवर वाले वर्जन में स्पीड लिमिटर के 3 सेटिंग्स मिलते हैं, 25, 35 और 45 किलोमीटर पर आवर। यानी आप अपने रास्ते और सिचुएशन के हिसाब से मैक्सिमम स्पीड आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसकी रेंज। बैटरी ऑप्शन के हिसाब से लगभग 70 किलोमीटर से लेकर 270 किलोमीटर तक की रेंज बताई गई है। 40 AH बैटरी से करीब 70 किलोमीटर, 60 AH से 100 किलोमीटर, 80 AH से 135 किलोमीटर, जबकि ड्यूअल 60 AH बैटरी से करीब 200 किलोमीटर और ड्यूअल 80 AH सेटअप के साथ लगभग 270 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। यानी लंबी दूरी के लिए भी ये स्कूटर काफी प्रैक्टिकल बन जाती है। कंफर्ट के मामले में भी ये किसी आम स्कूटर जैसी नहीं है। इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन और शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए हैं, जो खराब रोड्स, स्पीड ब्रेकर्स और अनइवन सर्फेसेस पर झटकों को कम करने में मदद करते हैं। चारों व्हील्स पर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, जिससे ब्रेकिंग पावरफुल और कंट्रोल्ड रहती है। इसके अलावा डैशबोर्ड पर एप्पल कारप्ले कंपैटिबिलिटी, स्टोरेज स्पेस और ऑप्शनल स्विवल सीट्स जैसी सुविधाएं इसे और ज्यादा प्रीमियम बनाती हैं। स्विवल सीट्स खास तौर पर उन लोगों के लिए यूजफुल हैं जिन्हें स्कूटर पर बैठने या उतरने में परेशानी होती है। कुल मिलाकर फॉरमोशन 45 Duo सिर्फ एक मोबिलिटी स्कूटर नहीं, बल्कि 2 लोगों के लिए बनाई गई एक लग्जरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मशीन है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर किसी व्यक्ति को अकेले बाहर जाने में परेशानी होती है, तो अब पार्टनर, फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ मिलकर आराम से सफर किया जा सकता है। यही वजह है कि ये स्कूटर मोबिलिटी के साथ साथ फ्रीडम और कंपेनियनशिप को भी एक नई लेवल पर ले जाती है। चुनलाई CL21Z। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर के बारे में जिसे खास तौर पर आरामदायक और आसान रोजमर्रा की आवाजाही को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका मॉडल है चुनलाई CL21Z। पहली नजर में ही इसका डिजाइन काफी प्रीमियम और मजबूत दिखाई देता है। इसमें 4 पहियों का सेटअप दिया गया है, जिसकी वजह से स्कूटर को स्थिर और संतुलित रखने में मदद मिलती है। इसकी सीट काफी बड़ी और आरामदायक है, साथ में हेड रेस्ट, दोनों तरफ आर्म रेस्ट और सीट बेल्ट भी दिखाई देती है। यानी लंबे समय तक बैठकर चलाने के लिए भी इसे काफी आरामदायक बनाने की कोशिश की गई है। इस स्कूटर की लंबाई 1350 मिलीमीटर, चौड़ाई 650 मिलीमीटर और ऊंचाई 1360 मिलीमीटर है, जबकि इसका व्हील बेस 855 मिलीमीटर है। इसका कुल वजन बैटरी के साथ लगभग 107 किलोग्राम है। यानी ये कोई हल्का पोर्टेबल स्कूटर नहीं है, बल्कि एक मजबूत और फुल साइज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल है। इसकी बॉडी ओपन टाइप है और इसमें एक समय में एक व्यक्ति बैठ सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम तक बताई गई है। सामने की तरफ आपको बड़ा और आकर्षक फ्रंट कवर देखने को मिलता है, जिसके बीच में ब्लैक फिनिश दी गई है। नीचे की तरफ बड़ी LED हेडलाइट लगी हुई है, जबकि दोनों किनारों पर इंडिकेटर भी दिए गए हैं। सामने की तरफ ब्लैक प्रोटेक्शन बार भी मौजूद है, जो स्कूटर के फ्रंट हिस्से को अतिरिक्त सुरक्षा देने के काम आता है। दोनों तरफ बड़े रियर व्यू मिरर दिए गए हैं, जिससे पीछे की तरफ देखने में आसानी होती है। इसका सबसे खास हिस्सा है इसका कंफर्टेबल ड्राइविंग एरिया। यहाँ पारंपरिक बाइक जैसा हैंडल बार नहीं है, बल्कि चौड़ा कंट्रोल बार दिया गया है, जिस पर दोनों तरफ कंट्रोल लिवर मौजूद हैं। सामने डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें स्पीड और बैटरी जैसी जरूरी जानकारी देखी जा सकती है। तस्वीरों में डिस्प्ले पर डिजिटल स्पीड रीडिंग और बैटरी इंडिकेटर भी दिखाई देता है। इसके अलावा लाइट, हॉर्न और दूसरे जरूरी कंट्रोल्स के लिए अलग अलग बटन दिए गए हैं।
स्कूटर की सीट की बात करें तो यहाँ काफी चौड़ी और सपोर्टिव सीट मिलती है। बैकरेस्ट ऊंचा है और ऊपर अलग से हेडरेस्ट दिया गया है। दोनों तरफ फ्लिप अप आर्म रेस्ट दिए गए हैं, जिससे बैठने और उतरने में सुविधा मिलती है। सीट पर सीट बेल्ट भी दी गई है, जो सुरक्षा के लिहाज से एक उपयोगी फीचर है। फुटरेस्ट एरिया भी खुला और पर्याप्त चौड़ा है, इसलिए पैर रखने के लिए अच्छी जगह मिलती है। पीछे की तरफ एक बड़ा स्टोरेज बॉक्स दिया गया है। तस्वीरों में इसका रियर स्टोरेज काफी बड़ा दिखाई देता है, जिसमें रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला जरूरी सामान रखा जा सकता है। यानी ये स्कूटर सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि दैनिक उपयोग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम पर। चुनलेई CL21Z में 500 वॉट का ब्रशलेस इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। मोटर को 48 वोल्ट की सिस्टम के साथ जोड़ा गया है और इसमें 48V 12 पाइप कंट्रोलर दिया गया है। इसकी अधिकतम स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। यहाँ स्पीड का फोकस तेज चलने के बजाय सुरक्षित और नियंत्रित मोबिलिटी पर रखा गया है, इसलिए ये शहरी इलाकों, सोसाइटी, पार्क, मार्केट और रोजमर्रा की छोटी दूरी के लिए ज्यादा उपयुक्त नजर आता है। पावर के लिए इसमें 48 वोल्ट 20 AH की लेड एसिड बैटरी दी गई है। कंपनी द्वारा इसका माइलेज लगभग 35 किलोमीटर बताया गया है, जबकि उपलब्ध स्पेसिफिकेशन में ड्राइविंग माइलेज 30 से 50 किलोमीटर की रेंज में भी दिया गया है। वास्तविक रेंज सड़क की स्थिति, वजन, ड्राइविंग स्टाइल और बैटरी की स्थिति जैसी चीजों पर निर्भर करेगी। इसकी बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 7 से 9 घंटे लग सकते हैं। इस स्कूटर की ग्रेडेबिलिटी लगभग 10 से 15 डिग्री बताई गई है। हालांकि वास्तविक चढ़ाई की क्षमता सड़क की स्थिति, वजन और बैटरी चार्ज पर निर्भर करेगी। इसका ड्राइव सिस्टम पूरी तरह इलेक्ट्रिक है और इसे एक व्यक्ति के लिए डिजाइन किया गया है। होंडा ESMO कॉन्सेप्ट। अगर आपको लगता है कि मोबिलिटी स्कूटर हमेशा बोरिंग और ओल्ड फैशन दिखने वाला वाहन होता है, तो होंडा का ये ESMO कॉन्सेप्ट आपकी सोच बदल सकता है। पहली नजर में ये कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसा दिखाई देता है, लेकिन असल में होंडा ने इसे सीनियर मोबिलिटी व्हीकल के तौर पर डेवलप किया था। खास बात यह है कि इसका डिजाइन इतना फ्यूचरिस्टिक और स्टाइलिश है कि इसे देखकर आसानी से लग सकता है कि होंडा इसी डिजाइन पर एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक मोपेड बना दे। होंडा ESMO कॉन्सेप्ट को 2019 में योकोहामा में आयोजित ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एक्सपोजिशन में पेश किया गया था। इसका सबसे अलग फीचर है इसका 3 व्हील सेटअप, जिसमें आगे 2 बड़े और मोटे टायर्स दिए गए हैं और पीछे 1 व्हील है। इस वजह से व्हीकल को स्टेबिलिटी पर काफी फोकस करते हुए डिजाइन किया गया है। इसके टायर्स पर ब्लॉक पैटर्न ट्रेड दिखाई देता है, जो इसे एक नॉर्मल मोबिलिटी स्कूटर की तुलना में ज्यादा रगेड और SUV इंस्पायर्ड लुक देता है। इसके फ्रंट में एक बड़ा और मजबूत कैरियर दिया गया है, जिसके ऊपर होंडा ब्रांडिंग दिखाई देती है। नीचे राउंड हेडलाइट और उसके चारों तरफ ब्लैक प्रोटेक्टिव फ्रेम दिया गया है। फ्रंट सस्पेंशन भी साफ दिखाई देता है, जबकि दोनों फ्रंट व्हील्स के ऊपर अलग अलग मडगार्ड्स मौजूद हैं। पूरी बॉडी व्हाइट, ब्लैक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में है, जो इसे काफी प्रीमियम और मॉडर्न अपीयरेंस देता है। इसका सीट भी कन्वेंशनल स्कूटर सीट से काफी अलग है। यहाँ बाइसिकल स्टाइल सैडल दिया गया है और पीछे एक कंफर्टेबल बैकरेस्ट लगाया गया है। साइड में बड़ा फुटबोर्ड मिलता है, इसलिए राइडर के पैरों के लिए अच्छी जगह दिखाई देती है। इमेजेस में इसका बैटरी कंपार्टमेंट भी साफ दिखाई देता है, जहां एक रिमूवेबल होंडा मोबाइल पावर पैक रखा जाता है। होंडा ने इसमें 48 वोल्ट लिथियम आयन मोबाइल पावर पैक इस्तेमाल किया था। इस बैटरी का वेट लगभग 10 किलोग्राम बताया गया है और इसे व्हीकल से निकालकर अलग से चार्ज किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट की क्लेम्ड रेंज लगभग 45 किलोमीटर थी, जो एक मोबिलिटी व्हीकल के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल फिगर है। लेकिन ESMO की सबसे इंटरेस्टिंग चीज सिर्फ इसकी बैटरी नहीं है। इसके बॉडी में AC 100 वोल्ट पावर आउटलेट और 4 USB चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं। यानी ये व्हीकल सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि पोर्टेबल पावर सोर्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आउटडोर एक्टिविटीज या इमरजेंसी सिचुएशन में इससे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गैजेट्स को पावर देने का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है। हैंडल बार पर भी होंडा ने काफी अटेंशन दिया है। यहाँ डिजिटल डिस्प्ले, स्विचेस, कंट्रोल्स और स्मार्टफोन कनेक्टेड इंफॉर्मेशन जैसी सुविधाओं का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। बैटरी लेवल और दूसरी व्हीकल इंफॉर्मेशन स्मार्टफोन पर भी देखी जा सकती है। यानी होंडा ने इस छोटे से मोबिलिटी व्हीकल में भी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का आइडिया शामिल किया था। ESMO का टॉप स्पीड लगभग 6 किलोमीटर पर आवर रखा गया था, क्योंकि इसे रोड पर कन्वेंशनल स्कूटर की तरह तेज चलाने के बजाय पेडेस्ट्रियन टाइप मोबिलिटी व्हीकल के रूप में कंसीव किया गया था। लेकिन इसका डिजाइन देखकर एक सवाल जरूर आता है। अगर होंडा इसी स्टाइलिंग को लेकर एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक मोपेड बनाए जिसकी स्पीड और परफॉर्मेंस ज्यादा हो, तो ये कितना शानदार लगेगा।
दरअसल ESMO में होंडा के पुराने रोड फॉक्स जैसे मोपेड डिजाइन की झलक भी महसूस होती है। इसके खुले फ्रेम, कॉम्पैक्ट बॉडी, बड़ा फ्रंट कैरियर, वाइड टायर्स और यूनिक सीटिंग पोजीशन को इसे बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से बिल्कुल अलग बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि होंडा ने इस कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिकलिटी और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को एक साथ जोड़ने की कोशिश की थी। सामने 2 व्हील्स स्टेबिलिटी देते हैं, रिमूवेबल बैटरी चार्जिंग को आसान बनाती है, डिजिटल डिस्प्ले मॉडर्न फील देता है और AC तथा USB आउटपुट्स इसे एक पोर्टेबल पावर स्टेशन जैसा बना देते हैं।